बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अदर वीडियो। आज 27 सितंबर है, सैटरडे है, और आज हमारी वो वीकली वीडियो है जिसके अंदर हम थ्रू आउट द वीक जो भी न्यूज़ रही उनको कंसिडर करते हैं, देखते हैं आने वाले दिनों में कौन सी स्क्रिप्ट इम्पैक्ट ले सकती हैं। न सिर्फ फंडामेंटली देखते हैं बल्कि टेक्निकली भी देखते हैं, और किन स्क्रिप्ट को थोड़े टाइम के लिए अवॉइड करना चाहिए ये भी देखते हैं। पिछली बार जो हमने डिस्कस की थी उन स्क्रिप्ट ने अलहमदिल्ला परफॉर्म भी किया है, और हर सेक्टर से ही जो है हम टाइम टू टाइम जो है वो स्क्रिप्ट को लेते रहे हैं। जो एक कॉमन पर्सपेक्टिव है वो ये होता है कि जो टेक्निकल्स जानते हैं वो कहते हैं कि फंडामेंटल्स कोई मायने नहीं रखते, और जो फंडामेंटल साइड को देख रहे होते हैं वो कहते हैं कि टेक्निकल जो है वो प्ले आउट नहीं करते। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि दोनों को ही देखना चाहिए। इससे हमें एक जो है कॉन्फिडेंट डिसीजन मेकिंग के अंदर हेल्प होती है। और अगर कोई टेक्निकल की बात करता है कहते हैं फंडामेंटल मैटर नहीं करते, तो ये रिसेंट टाइम में देखा गया है कि आप वैसे भी अगर आप ट्रेड करते हैं आपको मालूम होगा कि टेक्निकली एक पूरा कभी सेटअप बन रहा होता है, फिर अर्निंग्स नेगेटिव आ जाती है या कोई ऐसी न्यूज़ जनरेट हो जाती है तो सेंटिमेंट बेस्ड जो है सेलिंग देखी जाती है, या इस तरीके से जो है प्राइस उस तरीके से प्ले नहीं करती, ये भी देखा जाता है। और ये बात रिसेंट टाइम्स के अंदर और ज़्यादा क्लियर हो गई है। जैसे कि KSE 100 की अगर हम बात करें तो प्रीवियसली ये था कि मार्केट जो है वो फॉल कर सकती है, मार्केट बहुत ज़्यादा हाई फॉर्म कर चुकी है, अब यहाँ से जो है इसके गिरने के चांसेस बन रहे हैं। काफ़ी आपने लोगों को जो है वो बताते हुए सुना भी होगा कि RSI डाइवर्जेंस आ गई हैं और यहाँ से मार्केट गिर जाएगी इस तरीके से। वो अपनी जगह ठीक थे, टेक्निकली यहाँ पे जो है RSI में डाइवर्जेंस आई थी, और जो है इस तरीके के मामला आप देखिए टेक्निकली भी कुछ पॉजिटिव्स होते हैं कुछ नेगेटिव होते हैं। कोई मूविंग एवरेज देख रहा होगा, कोई काफ़ी चीज़ें देख रहा होगा, जैसे एक अनियन होता है उसके अंदर लेयर्स होती हैं, इस तरह टेक्निकल के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा लेयर्स हैं चीज़ें। और फंडामेंटली अगर हम देखेंगे तो मैंने भी टाइम टू टाइम कहा था कि फंडामेंटली चीज़ें जो है वो पॉजिटिव हैं, और जब आप ये सारी चीज़ों को मिलाते हैं तो फिर आप एक कॉन्फिडेंट डिसीजन ले पाते हैं। अब KSE 100 के अंदर भी यही हुआ है। जब हमने अभी हम इसके इंडेक्स को देखते हैं और जो वीडियोज़ को फॉलो करते रहते हैं उनको मालूम होगा कि हमने इसी तरीके से डिस्कस किया था, इवन मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पे भी डिस्कस किया था कि यहाँ से जो है वो पॉजिटिव चीज़ें जो हैं और यहाँ पे टेक्निकली भी हमें दिखा था जब ये कैंडल फॉर्म हुई थी, उसके बाद हमने एक्सपेक्ट किया था। और फ्राइडे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह एज पर आर डिस्कशन मार्केट ने जो है वो परफॉर्म भी किया, और यहाँ से जो हमने एक टारगेट जो है डिस्कस किया था उसको मीट किया, बल्कि आउट परफॉर्म किया। स्टिल हमारे आगे के टारगेट्स इंशाल्लाह इंटैक्ट है। तो इस तरीके से लेके चलेंगे। जो मेरा स्टांस है वो यही है कि दोनों को देखना चाहिए, फंडामेंटल्स को भी और टेक्निकल्स को भी। और इस वाली जो ये वीडियो होती है वीकली उसका फॉर्मेट भी यही होता है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपनी पहली न्यूज़ की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वो कौन सी न्यूज़ है और किस सेक्टर से। अब पहली न्यूज़ की बात की जाए तो ये पाकिस्तान और सऊदीया के बीच जो है वो लोन से रिलेटेड है कि इन रीसेंट टाइम सऊदीया जो है पाकिस्तान के लिए एक मेजर सोर्स चीप फॉरेन लोन्स की बन के सामने आ रहा है। चीप इसको इसलिए कहेंगे क्योंकि इसका इंटरेस्ट रेट जो है वो सिर्फ 4% है, लेकिन अगर आप कंपेयर करें जो कमर्शियल बैंक से पाकिस्तान लोन लेता है वो 8% होता है, या अगर UAE या चाइना से कंपेयर किया जाए कम से कम 6 से 7% होता है, तो उसके कंपैरिजन में ये काफ़ी कम है। और उसके अलावा पाकिस्तान को रोल ओवर मिल रहा है, यानी कि $2 बिलियन के जो है वो रफली जो है वो पेमेंट करनी थी दिसंबर के अंदर, और उसके बाद जून के लिए भी जो है पेमेंट थी। लेकिन अब जो है पाकिस्तान को रोल ओवर का मतलब है कि एक लेवरेज मिल गई, एक एक्सटेंशन मिल गई है उसकी पेमेंट के अंदर, तो इससे जो है वो पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। ये पॉजिटिव इसलिए है कि अगर इसका कॉन्टेक्स्ट आपको थोड़ा समझाया जाए तो IMF जब किसी कंट्री को अपना प्रोग्राम देता है तो वो कहता है कि आपने अपने सेंट्रल बैंक के अंदर जो है वो रिजर्व्स को मेंटेन रखना है। अगर उसमें कमी आती है तो वो एक अलार्मिंग बात होती है, किसी कंट्री के रिजर्व्स कम होते हैं तो आपने वैसे भी सुना होगा आमतौर पे कि रिजर्व्स कम हो रहे हैं तो जो है एक जो है खतरे की हद तक जो है वो कंट्री के लिए बात होती है। ऑब्वियसली कंट्री सफ़र करती है उसमें, तो इसके अंदर ये IMF की टर्म को भी पूरा करता है। और उसके अलावा पाकिस्तान ने प्रीवियसली सऊदी के साथ जो है वो डिफेंस एग्रीमेंट भी किया है, और अब जो है वो ट्रेड टाइज भी बन रहे हैं। तो ओवरऑल ये बहुत अच्छी न्यूज़ है, इसका इम्पैक्ट हमने मार्केट को लेते हुए भी देखा, और इन द लॉन्ग टर्म जो है ये मजीद चीज़ों को बेहतर कर सकता है। तो ये बात हुई पहली न्यूज़ से रिलेटेड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ हम GDP के डिक्लाइन की देखते हैं। GDP जो होता है वो जब इंप्रूव कर रहा होता है तो वो कंट्री के लिए एक अच्छा सिग्नल होता है, अदरवाइज जो है अगर डिक्लाइन हो रहा है तो फिर जो है सफरिंग जो है वो उसमें आ सकती है कंट्री। यहाँ पे हम देखते हैं कि SBP ने कहा है कि जो है अब जो है GDP का डिक्लाइन देखा जा सकता है 3.25 से 4.25 तक का फोरकास्ट किया जा रहा है। जबकि अगर हम टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ की बात की जाए जो PSX का एक ब्रोकरेज या आप इसको कह लें कि रिसर्च फर्म है, उसका कहना है कि ये मजीद जो है आपके पास 2.75 से तकरीबन आपके पास 3 तक के दरमियान जो है ये हो सकता है। और इसके साथ साथ इसकी वजह की बात की जाए तो
फ्लड का इम्पैक्ट ऑब्वियसली अभी रिसेंट टाइम में जो हमारे फ्लड ने बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट किया है, ज़्यादातर हमने पंजाब को अफेक्टेड देखा है। यहाँ पे जो है 10 से 15% तक का जो है आप नुकसान देखेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, जबकि ओवरऑल लॉस एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो उसके अंदर आपके पास 3.2 बिलियन रुपीज़ का लॉस जो है अभी तक के लिए बताया जा रहा है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर की जैसे बात हुई, जिसके अंदर हमारी स्क्रिप्ट जो है वो हमारे पास फर्टिलाइजर्स आ जाएंगे। ट्रैक्टर की पहले भी जो सेक्टर था वो इन प्रेशर था और उसके लिए जो है स्कीम्स इंट्रोड्यूस कराई जा रही थी। अभी जो है ट्रैक्टर सेक्टर भी एक इन प्रेशर है। फिर हमारे पास ये कॉटन की प्रोडक्शन हमारे टेक्सटाइल सेक्टर को भी अफेक्ट करती है, टेक्सटाइल सेक्टर को भी अफेक्ट करती है और फूड सेक्टर के अंदर भी जब ये वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह के अंदर जो है वो उसका भी हमने बताया मैंने आपको, जैसे डिक्लाइन है या अफेक्टेड होने का है उसकी फसलें, तो उसके अंदर भी फिर हमारा जब रॉ मटेरियल ही फूड कंपनीज को महंगा पड़ेगा या इम्पोर्ट करना पड़ेगा किसी कंपनी को, तो फिर वो भी एक जो है इफेक्ट लाता है। शेयर प्राइसेस के अंदर भी इसका इम्पैक्ट देखा जा सकता है जब कंपनी के रेवेन्यूज के अंदर आप देखेंगे कि मार्जिन कम होता है, कोई ऐसी सूरत हाल होती है। लेकिन गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ले रही है, तो लेट्स सी कि ये क्या मामला होते हैं, पॉलिसी रेट्स क्या आते हैं और फिर जो है हम क्या देखते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट के अंदर तकरीबन 97 बिलियन है और इसका जो इम्पैक्ट आएगा वो तो PSX में तो आएगा, लेकिन इसके अंदर जो है फूड प्राइसेस इंक्रीज हो सकती है हमारी। तकरीबन वीट और फ्लोर का 38 से 40% तक महंगे होने का बताया जा रहा है, वेजिटेबल्स 40% तक है। इसी वजह से फाइनेंशियल ईयर 26 के अंदर इन्फ्लेशन अब जो है 6.5 से 7.5% तक जो है वो जा सकती है। और ट्रेड और एक्सटर्नल की बात की जाएगी, जब आपकी अपनी नीड्स पूरी नहीं होंगी डोमेस्टिक नीड्स, तो फिर आप उसको एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकते। तो इंपोर्ट वैसे ही हमारी जो प्रीवियसली बात हुई थी वीक के सेशन में, तो इंपोर्ट वैसे ही हमारी ज़्यादा थी और ट्रेड डेफिसिट था, एक्सपोर्ट्स कम थी, यानी कि अब 10% तक जो है 10% तक इंपोर्ट के बढ़ने का फोरकास्ट और एक्सपोर्ट जो है उसके कंपैरिजन में सिर्फ 1% है। रेमिटेंस बढ़ने का एक चांस लेकिन बन जाता है, क्योंकि क्राइसिस में ज़्यादा जो है मनी लोग सेंड करते हैं और करंट अकाउंट डेफिसिट जो है आपका 0 से 0.5% तक ऑफ GDP हो सकता है। तो इसके अंदर एक जो चीज़ है वो जो बेहतरी ला सकती है वो आपका जो है गवर्नमेंट को ये एमरजेंसी अनाउंस करती है या फ्लड हिट हाउस होल्ड को इलेक्ट्रिसिटी वेवर मिले, या फिर आप जो है पॉलिसी रेट को जो है मेंटेन होता है। देखें प्रीवियस 11% में मेंटेन देखा था, अब अगर ये इनकमिंग टाइम भी मेंटेन रहता है तकरीबन या इसको कम कर देते हैं, तो फिर जो है एक जो है न्यूट्रलिटी आ सकती है या एक जो है कंट्रोल कंडीशन हो सकती है। लेकिन अगर दूसरी तरफ बात की जाए, हम देखते हैं कि इसको बाकी भी चीज़ें ऐसी जो कि थोड़ा सा सपोर्ट करती हुई नजर आती है, जैसे सिंध के अंदर कॉटन अराइवल अच्छी हो रही हैं, लॉसेस 10% से ज़्यादा नहीं है, राइस भी स्टेबल रहने की उम्मीद है। IMF के प्रोग्राम है, अभी हमने बात भी की है, और रिफॉर्म्स हैं, PIE प्राइवेटाइजेशन है, रेकोटेक है, तो ओवरऑल जो है चीज़ें बेहतरी के इनिशिएटिव्स भी लिए जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह कोई जो है बेहतरी की सूरत हाल हो सकती है, नहीं तो न्यूट्रलिटी भी हो सकती है। अब नेक्स्ट न्यूज़ पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग से रिलेटेड है, और फिच जो है वो बेसिकली आपके पास एक एजेंसी है, लाइक मूडीज है, S&P भी है। ये जो है एजेंसीज होती है जो कि रेटिंग प्रोवाइड करती है किसी कंट्री को, और उन रेटिंग से पता चलता है कि कंट्री जो है वो उस किधर स्टैंड कर रही है, इधर वो अपने जो डेट्स है वो पे करने की कैपेबिलिटी रखती है या नहीं रखती। इसके स्केल की अगर बात की जाए, ट्रिपल एज जो होते हैं वो दैट इज कंसिडर्ड रियली सेफ, और के डेवलप कंट्रीज को जो दिया जाता है लोन के, ये जो है सेफली जो है रिटर्न कर देंगी। जैसे कि आप US जर्मनी इन कंट्रीज की एग्जांपल ले लें। ट्रिपल बीज की बात की जाए तो इन्वेस्टमेंट ग्रेड होता है, यानी कि अभी भी जो है सेफ है, इनको दिए जा सकते हैं कर्जे। जबकि डबल बी की बात की जाए तो दैट इज कंसिडर्ड रिस्की, कि इसमें डिफॉल्ट के चांसेस हैं और रिटर्न भी ऑब्वियसली फिर इन थ्रेट आ जाता है। ट्रिपल सीज की बात की जाए तो ये एक और इंटेंस लेवल है, ये ज़्यादा रिस्की कंट्रीज जो इस पोजीशन में होती हैं तो उनको दिया जाता है, और डी जो है वो डिफॉल्टेड कंट्री होती हैं कि इनको जो है लोन देना काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है क्योंकि दे आर ऑलरेडी डिफॉल्टेड। तो ये वाली बात है। पाकिस्तान की अभी जो रेटिंग है वो ट्रिपल सी प्लस है, यानी कि वेरी रिस्की के अंदर है पाकिस्तान। अभी जो हमने ये न्यूज़ देखी है इसके अंदर जो है पाकिस्तान UCO दिया गया है, यानी कि अंडर क्राइटेरिया ऑब्जर्वेशन, यानी कि तकरीबन 6 मंथ्स के लिए जो है होल्ड कर दिया जाता है, और फिर उसके बाद देखी जाती है परफॉर्मेंस, और फिर उसकी बेसिस पे कोई रेटिंग प्रोवाइड की जाती है। तो इसका जो इम्पैक्ट आता है वो जो है एक देखने वाली चीज़ होगी पाकिस्तान के लिए, कि इधर वो पाकिस्तान को एक सेफ कैटेगरी के अंदर फॉल कराते हैं, या फिर जो है एक रिस्की जो है पोजीशन में ही रहेगा पाकिस्तान जिसमें ऑलरेडी है। तो फिर ये वाली चीज़ एक बहुत इम्पैक्ट क्रिएट करने वाली होगी। ये रेटिंग्स आपने अक्सर PSX के अंदर जो है इंडिविजुअल कंपनीज की भी देखी होंगी, क्योंकि वो भी मोर और लेस इसी तरीके से अलॉट की जाती हैं। तो ये वाली चीज़ है जो कि आने वाले दिनों के अंदर इम्पैक्ट की क्रिएट कर सकती है, बट अभी के लिए ये विदहेल्ड किया गया डिसीजन।
अब एक स्क्रिप्ट जिसका डायरेक्ट स्क्रिप्ट पे इम्पैक्ट होगा, स्क्रिप्ट का नाम भी देखेंगे। उस न्यूज़ की तरफ चलते हैं। अब ये डायरेक्टली हमारे फर्टिलाइजर सेक्टर से रिलेटेड है। 3 फर्टिलाइजर प्लांट्स जिनका अभी मैं आपको नाम भी बताऊंगी, उनको इंडिजिनस गैसेस जो है प्रोवाइड की जाएंगी। प्रीवियसली जो है वो अभी नाम देखते हैं हम कौन सी स्क्रिप्ट इन्वॉल्व है। वो रिलाई करती थी RLNG पे, जो कि उनको सब्सिडाइज करके प्रोवाइड की जाती थी, और स्टिल अब कोई चीज़ आप बाहर से लेते हैं तो फिर वो आपको महंगी पड़ती है। जबकि अगर आप जो है माड़ी एनर्जी जो है इनको प्रोवाइड करेगा और ये लोकल यानी कि डोमेस्टिक जो है गैस होगी तो ये इनको सस्ती मिलेगी। और इसके अंदर स्क्रिप्ट जो हमारे पास आ जाती हैं वो पहले आप इसमें देखें FFC है। जब इन कोई चीज़ सस्ती प्रोवाइड की जाएगी ऑब्वियसली तो फिर वो आपके जो है वो रेवेन्यूज अच्छे जनरेट होंगे, और क्योंकि क्रिएशन की कॉस्ट होती है, ऑपरेशन कॉस्ट होती है, कन्वर्जन कॉस्ट होती है किसी भी चीज़ की, तो वो जब डिक्लाइन होती है तो आपके रेवेन्यूज बेहतर होते हैं और फिर जो है ओवरऑल आप प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ती है कंपनी की। FFC आ गया इसके अंदर। बेनिफिशरी आपके पास फातिमा फर्टिलाइजर है, EFERT का भी कहा जा रहा है इसके अंदर, और उसके अलावा एग्रीटेक भी इसके अंदर देखा जा सकता है। तो फिर ये सारे जो है हमारे पास इसके बेनिफिशरी हैं। इनके चार्ट्स को भी जरूर देख लेते हैं। अब FFC के चार्ट की बात की जाए तो FFC ने प्रीवियसली अच्छा परफॉर्म किया था, और यहाँ से जो है मैंने डिस्कस भी किया था कि यहाँ से अच्छे टारगेट्स बन सकते हैं। ये तकरीबन आपके पास 495 का लेवल था, और पहले जो एक शॉर्ट टर्म के अंदर लेवल था वो 468 का था। स्टिल इट्स वैलिड। यहाँ से इसने जो है अपने ही जो इसकी ट्रेंड लाइन थी उसको रिटेस्ट किया है, ब्यूटीफुली से रिस्पेक्ट किया है इस ट्रेंड लाइन को, और यहाँ से फ्राइडे में हमें एक ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन दी है विद गुड वॉल्यूम। तो यहाँ से इंशाल्लाह एक अच्छा देखा जा सकता है। बाकी ओवरऑल बात की जाए तो ये इस न्यूज़ का इम्पैक्ट जो है लॉन्ग टर्म में होगा, क्योंकि जब उनके रेवेन्यूज बेहतर होंगे, प्रॉफिटेबिलिटी होगी, तो फिर हम इसको यहाँ से बेहतर होता हुआ देखेंगे। मंथली चार्ट के ऊपर हम इसको देख लेते हैं। मंथली चार्ट के ऊपर बात की जाए तो प्रीवियसली से बहुत रैली किया था कुछ महीनों से, और उसके बाद अभी भी यहाँ पे हमें नजर आता है। यहाँ से एक टारगेट तकरीबन इसका लॉन्ग टर्म के अंदर 577 का बन सकता है अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशन। लेकिन ऑब्वियसली मंथली चार्ट का है, इसके अंदर साल या साल से ज़्यादा भी लग जाता है। वैसे आजकल बुलिश मार्केट में तो कभी जल्दी टारगेट भी मीट हो जाते हैं, बट इट ऑल डिपेंड्स, और ये वेरी भी करता है स्क्रिप्ट टू स्क्रिप्ट। अगला हम फातिमा फर्टिलाइजर को देखते हैं, और फातिमा फर्टिलाइजर ने यहाँ से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। जिस तरीके से हम जो है एक फेज 1 और फेज 2 लेके चलते हैं मंथली चार्ट पे, तो यहाँ से इसने फेज 1 मीट किया था, अराउंड 81 पे कम्प्लीटली मीट हुआ था। उसके बाद जो उसका नेक्स्ट टारगेट बनता था वो 128 का लेवल था। एक्जैक्टली ये फिप का भी लेवल था, मैं आपको रिमूव करके दिखाती हूँ, और एक्जैक्टली इसने इस टारगेट को मीट किया। इवन कि अगर मैं आपको इसको डेली चार्ट के ऊपर भी दिखाऊं तो इसने फुली जो है बिल्कुल अपने इसके ऊपर रेजिस्टेंस ले रहा है। आप देख सकते हैं बिल्कुल जो है वो स्पॉट ऑन जो है परफेक्शन आपको नजर आएगी इधर ट्रेंड लाइन के ऊपर रेजिस्टेंस पे। तो ये है, यहाँ से मजीद जो है टारगेट बनेंगे तो इंशाल्लाह उसको भी डिस्कस करेंगे। भारत फातिमा जो है फर्टिलाइजर वो एक अपने टारगेट जो है फेज 2 के हिसाब से भी मीट कर चुका है। अब AGL को देख लेते हैं। AGL वाज येट अनदर स्क्रिप्ट दैट वाज बेनिफिशियरी इन द न्यूज़ दैट वी हैव जस्ट डिस्कस्ड, और यहाँ पे हम देखते हैं इसका टारगेट तकरीबन ऑलरेडी जो रोज वीडियो बनती है उसके अंदर डिस्कस हो चुके हैं। ये टारगेट्स प्लॉटेड हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं एज पर डेली चार्ट। इंशाल्लाह ये शॉर्ट टू मीडियम टर्म के अंदर आप मीट होते हुए देखेंगे। ये बात है डेली चार्ट पे। मंथली चार्ट पे इसको और देख लेते हैं। मंथली चार्ट के ऊपर इसने जस्ट लाइक फातिमा फर्टिलाइजर एक रैली दिखाई थी मंथ्स में, और फिर जो है यहाँ पे अभी हमें प्राइस नजर आती है। इस मंथ के अंदर अगर देखा जाए तो जैसे कि बात हुई शॉर्ट टर्म के अंदर हमारा ये सेक्टर जो है जरा उसमें है, प्रेशर के अंदर है फॉर दी ऑब्वियस रीजन जो अभी हमने डिस्कस किए। तो फिर यहाँ से क्योंकि उनकी सेल्स नहीं हो पा रही है इतनी, जो हमारे पास ओवरऑल कंडीशन चल रही है फ्लड की, तो यहाँ से हम देखते हैं कि जो है इसका एक टारगेट जो लॉन्ग टर्म के अंदर तकरीबन बनता है आपका, वो इसका हम इसकी यहाँ से प्रोजेक्शन लेके तक प्लेस करते हैं। ये तकरीबन आपके पास लेवल बनता है 121 का अराउंड। तो ये एक टारगेट हो सकता है। बहरहाल मंथली चार्ट का टारगेट है, और यहाँ पे इस महीने सेलिंग देखी जा सकती है और वॉल्यूम्स भी कम है। तो ये बात हो गई AGL को लेके। बाकी PI की प्राइवेटाइजेशन की जो न्यूज़ है उसके अंदर भी एक मतलब ये ऑफिशियल न्यूज़ तो नहीं है, बट इसके अंदर भी एक ऐसी बात सुनने में आ रही है कि FFC जो है उसके अंदर एक FFC इसके अंदर एक बिडर है, और अगर ऐसा होता है तो फिर हम जो है FFC को मजीद अच्छे लेवल्स पे देखेंगे। तो ओवरऑल FFC जो है इसके अंदर ज़्यादा जो है बेहतर नज़र आता है, और फिर AGL की प्रोजेक्शन भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट हम देखते हैं बेस्टवे सीमेंट से रिलेटेड न्यूज़ है कि ऑटो सेक्टर के अंदर अब एंटर होने लगा है, यानी कि एक डाइवर्सिफिकेशन की न्यूज़ है। बेस्टवे सीमेंट जो प्रीवियसली हमारे पास सीमेंट के लिए जाना जाता था और सीमेंट की एक
एक बहुत ही जो आप कहेंगे स्ट्रॉन्ग प्लेयर था सेक्टर का, तो वो अब डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है ऑटो सेक्टर के अंदर। तकरीबन जो है आप देखेंगे 10 बिलियन की जो है इन्वेस्टमेंट की खबर है, और कंपनी एक्सपेंशन का जब न्यूज़ होती है तो वो ऑब्वियसली वो भी एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करती है। पहले हमने हबको के डाइवर्सिफिकेशन की न्यूज़ सुनी थी, एक जो है रैली देखी थी हमने, उसमें हमने यही सिमिलर पैटर्न जो है वो माड़ी के अंदर भी देखा है, माड़ी के अंदर भी डाइवर्सिफिकेशन हो रही है। उसके बाद अब हम देखते हैं कि इसकी स्क्रिप्ट हमें क्या दिखाती है। ये भी एक लॉन्ग टर्म का इम्पैक्ट क्रिएट करने वाली न्यूज़ है। इसने मंथली चार्ट के ऊपर ही हम इसको इसलिए देख रहे हैं, यहाँ से इसने एक तकरीबन 548 का टारगेट मीट किया था, उसको सरपास किया और फेज 2 के अंदर जो है एंटर हुआ। यहाँ से जो है हमें प्राइस तकरीबन फ्राइडे में 668 की क्लोजिंग पे नजर आती है। एज ऑफ 26 सितंबर अगर हम मार्केट के डेज की बात करें तो हम यहाँ से जो एक सेकंड फेज के अंदर इसका टारगेट देखते हैं तकरीबन 395 का देखते हैं। प्रीवियस जो रैली रही वो कुछ इम्पैक्ट इस न्यूज़ का रहा, लेकिन ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो सीमेंट सेक्टर जो रैली कर रहा था, जिसके अंदर हमने लकी को रैली करते हुए परिवार सीमेंट को देखा, तो उसके अंदर भी ये बेनिफिशियरी था। अब इसके डाइवर्सिफिकेशन की भी न्यूज़ है, तो इंशाल्लाह हम यहाँ से अच्छे लेवल्स देख सकते हैं। मैंने आपके साथ टारगेट शेयर किया तकरीबन 826, पहले आप इसका स्टॉप लें और फिर इसके बाद 935 इसका फेज 2 के अकॉर्डिंग अल्टीमेट टारगेट होगा। एक बात देखने की है कि डाइवर्सिफाई तो कर रही है कंपनी, लेकिन ऑटो सेक्टर पाकिस्तान में ऑलरेडी एक प्रेशर में, इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन है, डिमांड के इशूज हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी हाई हुई है, तो ये वाली सारी चीज़ें देखेंगे तो इससे थोड़ा रिलेक्टेंट हो जाता है इन्वेस्टर की इलेक्ट्रिक व्हीकल स्ट्रेटेजी होती है या न्यू टेक्नोलॉजी लाता है या ट्रेडिशनल असेंबली के ऊपर रिलाई करता है, वो वाली चीज़ एक जो है बहुत ही ट्रेंडिंग पॉइंट होगी इस न्यूज़ को लेके, तो ये वाली चीज़ देखने की है। बहरहाल टेक्निकली हमें अच्छा लेवल दिखा रही है, इंशाल्लाह ये हम जो है मीट होता हुआ देखेंगे। बट मैं फिर मेंशन करती हूँ कि ये जो है लॉन्ग टर्म का टारगेट है, तो इसके अंदर ओवरऑल एक पॉजिटिव जो है स्टांस लेके चलेंगे। डाइवर्सिफिकेशन और एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट का सिग्नल होता है, और इसका लॉन्ग टर्म का इम्पैक्ट जो है डिपेंड करेगा कि वेंचर की सक्सेस होती है या क्या कंडीशन होती है। तो इसके साथ ही नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट हम टॉमसेल की बात करेंगे। दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी बहुत जबरदस्त रैली किया पिछले दिनों भी। ये न्यूज़ है इसकी कि $8.1 मिलियन की बीफ एक्सपोर्ट का ऑर्डर जो है वो सिक्योर किया है यूएई के अंदर। इससे इम्पैक्ट की बात की जाए तो मार्केट ने इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लिया भी है, क्योंकि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी जो है इन्वेस्टर्स को वैसे भी इंटरेस्ट करती हैं, और यहाँ पे अभी लॉन्ग टर्म के अंदर इसके अंदर इम्पैक्ट भी देखा जाएगा। हम इसके चार्ट को भी देख लेते हैं। अब टॉमसेल के चार्ट को देखा जाए, मंथली चार्ट पे देखते हैं हम। यहाँ से जो इसका एक टारगेट बनता था वो इसने फुली अचीव किया है अराउंड 48 के ऊपर, और फिर इसका जो सेकंड फेज का टारगेट था उसको भी इसने फुली मीट किया। 69 का टारगेट था, काइंड ऑफ आउट परफॉर्म किया, 74 तक गया है, और यहाँ से जो है यहाँ से हमें स्क्रिप्ट यहाँ पे अच्छा फॉर्मेशन दिखाती है, स्टेबल होती हुई नजर आती है, तो इसके आगे के टारगेट्स बनेंगे। अदरवाइज इसने फेज 2 का टारगेट भी कंप्लीट कर लिया है, और यहाँ से जो है डिप आने के चांसेस लगते हैं ऑन द मंथली चार्ट। डेली चार्ट के ऊपर देखेंगे तो सेम लाइक मंथली चार्ट यहाँ से जो है रजिस्ट कर रही है प्राइस, और फिर जो है यहाँ से मैंने आपको बताया कि फॉर्मेशन होती हुई अच्छी नजर आती है, तो फिर हम यहाँ पे मजीद टारगेट्स को देखेंगे। फंडामेंटली टॉमसेल को देखें तो एक बहुत अच्छी पोजीशन के अंदर नजर आता है, काफी ज्यादा न्यू मार्केट्स के अंदर एंटर किया है, और एक इसका जो कंपेटिटर है, प्रीवियसली भी बात हुई थी, वो एएससी है, और एएससी जो है फंडामेंटली इतना स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नजर नहीं आता जितना टॉमसेल आता है। तो ये बात थी। बाकी अगर आपने मजीद इसको इन डेप्थ जानना हो, आप मेरी लास्ट वीक की वीडियो देख सकते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, दैट इज फ्रॉम द टेक्सटाइल सेक्टर। टेक्सटाइल से रिलेटेड देखते हैं। चाइना के अराइवल की न्यूज है इन द पाकिस्तानी मार्केट, और यहाँ पे अगर बात की जाए तो पाकिस्तान की इकोनॉमी का इंजन आप कंसिडर कर सकते हैं, स्पेशली हमारी जो पंजाब की टेक्सटाइल मिल्स हैं, और ये सेक्टर तकरीबन हमारा 60% जो है वो इंक्लूड करता है एक्सपोर्ट के अंदर। मगर अब एक्सपोर्ट की बात की जाए पिछले सालों के अंदर तो 16 से 18 रेंज के अंदर जो है वो परफॉर्मेंस रह रही है। अभी हमने रिसेंटली पढ़ा भी था कि एक्सपोर्ट के अंदर जो है टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट के अंदर भी डिक्लाइन आ रहा है। उसके मल्टीपल रीजन हैं, और लोकल टेक्सटाइल इंडस्ट्री सफर कर रही है हमारी अनकम्पेटिटिव। आप उसके अंदर एक रीजन ले सकते हैं, अनकम्पेटिटिव एनर्जी प्राइसेस हैं, यानी बिजली और गैस जो उनको यूज होता है उसकी प्राइसिंग के अंदर इशू नजर आता है। फिर उसके बाद पॉलिसी के अंदर इनकंसिस्टेंसी आ जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि कॉटन क्राइसिस, यानी कि पहले पाकिस्तान कॉटन प्रोड्यूसर था, अब आउटडेटेड फार्मिंग कह लें या क्लाइमेट चेंज की वजह से इंपोर्ट करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से जो है मार्जिन भी स्क्वीज हो गए हमारे टेक्सटाइल सेक्टर के। तो ये ओवरऑल एक जो है वो प्रेशर में है हमारा टेक्सटाइल सेक्टर। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो गवर्नमेंट इसको जो है मजीद एनेबल करने की कोशिश कर रही थी, प्रीवियसली एक्सपोर्ट के लिए इंकरेज कर रही थी मिल्स को, लेकिन अब यहाँ पे एक चाइनीज जो है टेक्सटाइल जाइंट की जो है एंट्री के बारे में सुना जा रहा है।
ये न्यूज़ भी उससे रिलेटेड है। सी पैक का बेसिकली जो सेकंड फेज है इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन पे बेस करता है और उसके अंडर ही चाइनीज टेक्सटाइल जायंट जो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे और चीप लेबर की वजह है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है और वेस्टर्न मार्केट से एक्सेस जो है वो बेहतर हो जाता है और इसीलिए जो है और चाइना का बारे में हम सुनते भी हैं कि चाइना जिस मार्केट के अंदर एंटर करता है उसके अंदर जो है बेहतरीन कंपेटिटर बन के साबित होता है और जो है वो जो सेक्टर को है वो कॉन्कर कर लेता है विद इट्स लोएस्ट प्राइजेस। यही बात जो है अब एक अलार्मिंग हो गई है हमारे टेक्सटाइल सेक्टर के लिए क्योंकि वो ऑलरेडी अंडर प्रेशर था और अब एक ऐसे कंपेटिटर का आ जाना तो दैट इज रियली कंसर्निंग। प्रीवियसली ये बात हमने अपने बैटरी के सेक्टर में भी देखी थी। एड की बात कर लें आप और ट्रीट बैटरीज की बात कर लें तो वो वैसे ही आउटडेटेड उसके ऊपर चल रही हैं। आउटडेटेड इन द सेंस के जो लिथियम आयन बैटरीज जो है इन रिसेंट टाइम्स कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के अंदर यूज़ हो रही हैं, कंटेम्प्रेरी टाइम्स में यूज़ हो रही हैं, तो वो जो है इतना जो है उसके हिसाब से उनके जो है मेक नहीं है, इस वजह से जो है वो सफ़र कर रहा है हमारा बैटरी सेक्टर और उसके अंदर भी जो है चाइना जो है वो लीड कर रहा है। इसी वजह से जो है वो हमारा बैटरी सेक्टर भी एक प्रेशर के अंदर नजर आता है और अब ये यही बात जो है टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर भी देखी जा रही है। तो ये बात है इसके अंदर जो हमारी स्क्रिप्ट्स इन्वॉल्व हो सकती हैं, जो सफ़र कर सकती हैं, उनकी बात कर लेते हैं। शॉर्ट टर्म के अंदर तो हमने काफ़ी अच्छी टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर रैली देखी थी, जैसे कि बुल रन है तो हम सारी सेक्टर को 1 बाय 1 परफॉर्म करता हुआ देख रहे हैं। बट अभी रिसेंट टाइम्स के अंदर ये न्यूज़ जो है अभी जो हमने पढ़ी है सामने आई है कि चाइना बीइंग अ कंपेटिटर ऑफ पाकिस्तानी टेक्सटाइल मिल्स। यहाँ पे हम देखते हैं थ्रेट जिन कंपनीज को पॉसिबली हो सकता है उसके अंदर हमारे पास NML आ जाता है, निशात मिल रहा है, NCL आ जाता है, निशात चुनैन है, देन कोहिनूर है, क्रिसेंट CRTM आ जाता है, गुल अहमद आ जाता है और सेफायर भी आ जाता है। ये पॉसिबल जो है वो इससे पॉसिबली इफेक्ट हो सकते हैं और अगर जो थोड़ी बेहतर पोजीशन में नजर आती है हमें इंटरलूप एक और ऐसी कंपनी है जो डाइवर्सिफाई कर रही है अपने आप को, मॉडर्नाइजेशन की तरफ भी है, बिगर ब्रांड्स को केटर करता है, एडिडास, नाइकी, ऐसे ग्लोबल बड़े ब्रांड्स को जो है होजरी और सॉक्स वगैरह जो है प्रोवाइड करता है। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त ब्रांड है हमारा, तो ये एक अच्छी पोजीशन के अंदर हमें नजर आता है। इंशाल्लाह हम इसको जो है इन फ्यूचर इसके डाइवर्सिफिकेशन की वजह से भी और इसकी इन्वेस्टमेंट्स की वजह से भी अच्छी पोजीशन में देखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं ADMM आ जाता है, आर्टिस्टिक डेनिम है, ये भी जो है काफ़ी मॉडर्नाइज वेज यूज़ करता है, तो ये भी एक बेहतर कंडीशन में नजर आता है। पिछले दिनों इसने भी अच्छा परफॉर्म किया था। उसके बाद गुल अहमद का नाम उधर इसलिए था क्योंकि ये हमारे एक रिटेल ब्रांड है, लेकिन ये वर्टिकल इंटीग्रेशन में है तो फिर उसकी वजह से इसको एक जो है कुशन मिल जाता है और ये एक अच्छी पोजीशन में आ जाता है। तो इसके भी बेहतरी के चांसेस हैं। ये वाली स्क्रिप्ट जो है हमें बेहतर कंडीशन के अंदर नजर आती है इस वाली न्यूज़ के अंदर, अदरवाइज देयर इज अ थ्रेट। तो ये बात हो गई हमारे टेक्सटाइल सेक्टर को लेके। अब हम लास्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। आज की स्टार्ट से भी सऊदीया की न्यूज़ से हुआ था, एंड भी सऊदी की न्यूज़ से ही हो रहा है कि हाई लेवल सऊदी डेलीगेशन टू विजिट पाकिस्तान नेक्स्ट मंथ, बेसिकली अक्टूबर जो कि हमारे पास ऑलमोस्ट स्टार्ट होने वाला है। अक्टूबर में एक हाई लेवल सऊदी डेलीगेशन के पाकिस्तान में आने के बारे में न्यूज़ है। ये फोकस जो होगा बेसिकली ट्रेड और इन्वेस्टमेंट टाइप्स को बूस्ट करने में होगा और जो है इसके साथ साथ बिजनेस फोरम भी होगा जहाँ दोनों मुल्क जो है नए ट्रेड और कोऑपरेशन की अपॉर्चुनिटीज को डिस्कस करेंगे। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो इसके अंदर है वो सऊदी क्राउन प्रिंस जो है उनका भी पाकिस्तान के अंदर विजिट जो है वो नियर फ्यूचर में एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अभी ये कंफर्म नहीं है बट ये सुनने में आ रहा है, लेट्स सी कि ये इसके ऊपर क्या अमल दरामद होता है। अगर ऐसा होता है तो फिर वो एक और बहुत जबरदस्त न्यूज़ बन जाएगी। अभी पिछले दिनों भी हमने न्यूज़ का इम्पैक्ट देखा है मार्केट के ऊपर। यहाँ पे हम देखते हैं कि किस सेक्टर को ये इम्पैक्ट कर सकती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास आ जाता है, फिर उसके बाद हम देखते हैं IT सेक्टर हो सकता है, एनर्जी सेक्टर क्योंकि ऑयल से वैसे भी रिलेटेड रहता है तो एनर्जी सेक्टर भी इससे इम्पैक्ट हो सकता है। OMCs E&Ps के अंदर भी जो है मामलात हो सकते हैं और उसके बाद SMEs भी इसके बेनिफिशरी हो सकते हैं। तो ये वाली सारी चीज़ें होंगी और ये इंपॉर्टेंस इसकी इसलिए है क्योंकि सऊदी पाकिस्तान टाइज जो है वो दोबारा वार्म हो रहे हैं और दोनों मुल्क ट्रेड और कोऑपरेशन को एक्सेलरेट करना चाह रहे हैं। लास्टली अगर फाइनलाइज होती हैं ये चीज़ें तो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, फॉरेन इनफ्लो आएगा और मार्केट के लिए ये ओवरऑल एक बहुत ज़बरदस्त जो है इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। तो ये थी आज की वीडियो, होपफुली आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी स्क्रिप्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो मोस्ट वेलकम, मैं इंशाल्लाह उसका जरूर रिप्लाई करूंगी। लास्टली व्हाट्सएप चैनल का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन और चैनल पोस्ट में मेंशन है, मोस्ट वेलकम, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।